वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमने कंसेप्ट कवर करना है उसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ये जो नंबर क्वांटम नंबर है, इससे मुराद हम लेते हैं फिक्स्ड नंबर। ठीक है, क्वांटम का मतलब ही फिक्स्ड है। और नंबर हमारे पास क्या होते हैं? द नंबर्स वी आर कॉल्ड 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? इन द क्वांटम नंबर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेल की। एटम के बाहर शेल्स होते हैं। शेल की बात हम करेंगे इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हम शेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन के साथ करते हैं। ठीक है, सेकंड आपका नंबर है शेल के अंदर क्या होते हैं? शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स की हम बात कहाँ करेंगे? सब शेल की हम बात करेंगे इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एल से करते हैं। नंबर 3 आता है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ हम सबशेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एम से करते हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, वो रिवॉल्व। स्पिन किसे कहते हैं? देखो, आप कपड़े स्पिन करते हो तो वो स्पिनर क्या करता है? वो गोल गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन भी जो रिवॉल्व कर रहा है इन द ऑर्बिटल्स, वो गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि वो ऐसे भी मूव कर रहा है और साथ में ऐसे गोल घूमता हुआ भी मूव कर रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उसकी मोशन को हम स्पिनिंग क्वांटम नंबर या स्पिन नंबर क्वांटम कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस के साथ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। जो प्रिंसिपल नंबर है उसमें एन की वैल्यू है, और ये एन की वैल्यू या 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है। यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर के अंदर हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन की वैल्यू 1 2 3 4 और सो ऑन है, और ये शेल्स को शो कर रहे हैं। और जिसका फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2n स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं इसी को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए, शेल मेरे पास कौन से हैं? शेल मेरे पास 4 होते हैं। या मेरे पास के शेल है, या मेरे पास कैपिटल एल शेल है, दूसरा के एल एम शेल है, और एन शेल है। अब मैंने मालूम करना है कि के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 2n का स्क्वायर। जहाँ पे n लिखा है वहां पे उसकी पहली वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 टाइम 2। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सेम ऐसे हम बात करेंगे एल शेल की। 2n का स्क्वायर, यहाँ हमने n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2 पुट करनी है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 2 टाइम 8 होता है। तो एल शेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 होते हैं, 8 होते हैं। 8 से कम 6 7 5 4 3 2 1 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 होते हैं। एन की बात करें, सेम फार्मूला 2n का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे हम 3, क्योंकि तीसरा शेल है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 2 टाइम क्या होता है? 18। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 18 होते हैं इन द एम शेल। यहाँ हम पुट करेंगे वैल्यू एन की 4। 4 का स्क्वायर लेंगे, क्या आता है? 16। 4 16 2 टाइम क्या हो जाएगा? 32। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मैक्सिमम 32 होते हैं। तो यहाँ से आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी शेल्स की, कि एक एटम के बाहर जो शेल होते हैं वो 4 होते हैं। पहला शेल के शेल है, फार्मूला यूज किया 2n का स्क्वायर। के में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, एन में होते हैं 32, और इनके नंबर क्या है? 1 2 3 4 है। नंबर 2 में आता है हमारे शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। इसकी वैल्यू हम लेते हैं, सिम्बलाइज को एल से करते हैं, और एल की जो वैल्यू शुरू होती है वो होती है फ्रॉम 0, होल नंबर से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका जो हम फार्मूला यूज करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, वो है मेरे पास L इज इक्वल टू n-1। ठीक है, इसी को लेकर चलेंगे आगे। हमारे पास यहाँ पे एक S होता है सब शेल। S के अंदर होता है P,
पी के साथ होता है डी और डी के साथ एफ होता है। तो ये 4 सब शेल होते हैं, हर शेल में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। किसी के इलेक्ट्रॉन एस में खत्म हो जाते हैं आकर, किसी के पी में होते हैं, किसी के डी में, किसी के एफ में होते हैं। इसी बेस पे हमने प्रोडक्ट टेबल को भी ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है, उसका अलग लेक्चर मैं आपको बाद में दूंगा। तो एस सब शेल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा n-1। अगर मैं n यहाँ पे पुट करता हूँ 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये आपका एस सब शेल है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एस सब शेल में, इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, वो आपने याद करने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पी सब शेल। पी सब शेल में आप n की वैल्यू अब क्या पुट करोगे, पहले 1 पुट की थी, अब 2 पुट करेंगे। ये बनेगा 2 - 1, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। 1 से मुराद है कि आपका पी सब शेल है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द पी सब शेल। इसके बाद करेंगे बात डी सब शेल की। यहाँ भी n-1 का फार्मूला पुट करेंगे, तो 3 - 1 आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। और डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, वो आपने याद करने हैं। इसके बाद आती है बारी सब शेल एफ की। एफ के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 किया, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू इसमें 4 पुट करेंगे। तो 4 - 1 किया तो आ गया थर्ड इसका सब शेल। और एफ सब शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो एजीमुथल के अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, एस, एस पी, एस पी डी और एस पी डी एफ। मैंने ऐसे क्यों बोला कि के के अंदर सिर्फ एस सब शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, एल में, पी में करते हैं और एस में भी करते हैं, एम में एस पी डी तीनों में करते हैं, और एन में एस पी डी एफ के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई होते हैं। इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम सिम्बलाइज एम के साथ कर रहे हैं, ये शो कर रहा है ऑर्बिटल्स को। इसके लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है एम की, वो होती है 0, या फिर इंटीग्रल्स काउंट करते हैं, +-1, +-2 एंड सो ऑन। इसका जो फार्मूला है हमारे पास टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स, वो होता है 2l+1। ये फार्मूला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो यहाँ मेरे पास जो आती है वैल्यू, वो इनके ऑर्बिटल्स आते हैं। एस का एक ही होता है ऑर्बिटल, पी के होते हैं 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी के होते हैं 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई का स्क्र और डी जी का स्क्र। ऐसे एफ के जो है हमारे पास वो 7 होते हैं ऑर्बिटल्स। इनके साथ एक्स वाई जेड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं आता। ठीक है, एस में देखो हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 ही इसके सब शेल में है, 2 ही शेल के अंदर हैं, तो इसका खाली एस होगा। जबकि पी एक्स के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पी वाई के पास, 2 पी जेड के पास। टोटल करेंगे 2+2+2 6 पूरा हो जाएगा, जो कि पी सब शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। डी की काउंट करेंगे, 2 लगाएंगे सबके अंदर, तो ये 10 काउंट हो जाएगा डी सब शेल के मुकम्मल। एफ की बात करें तो एफ में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करेंगे हर ऑर्बिटल के अंदर, तो काउंट करके वो 14 मुकम्मल हो जाएंगे। फार्मूला कैसे पुट करना है इसका, यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करें, मैं नीचे रफ वर्क में आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें एम की वैल्यू मैंने क्या किया 2l, तो एल की वैल्यू एक बार मेरे पास क्या है 0 है, +1। दूसरी बार मेरे पास है एल की वैल्यू 1 +1। तीसरी बार मेरे पास है 2 फिर +1। और तीसरी बार मेरे पास वैल्यू आ जाती है थर्ड, इस पर 3 पुट किया +1, तो ये क्या बन गया 2 0 टाइम 0 हो गया, +1 किया
तो 1 आता है इसमें, 2 1 टाइम 2, इसमें 3 आता है इसका आंसर 5 आता है, इसका आंसर 7 आता है। तो पहला एक आ गया ऑर्बिटल एस का, 3 ऑर्बिटल आगे पी के, 5 ऑर्बिटल आगे डी के और 7 आगे ऑर्बिटल मेरे पास एफ के। ठीक है, इससे हम ये फार्मूला प्रूव के वैल्यूज को मालूम कर लेते हैं। अब स्पिन किसे कहते हैं? देखो ये एक आपका ऑर्बिटल का फ्रीक्वेंसी लाइन है और इस फ्रीक्वेंसी लाइन के ऊपर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये रिवॉल्व कर रहा है। आइदर ये रिवॉल्व कर रहा है टुवर्ड दिस साइड, आइदर वो रिवॉल्व कर रहा है टुवर्ड द दिस साइड। ठीक है, यानी कि आइदर वो मूव कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके एक सेम शेल के अंदर, वो दोनों सेम स्पिन नहीं कर रहे होते। जो इलेक्ट्रॉन एक है, यानी कि एस के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज उस पर स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, और दोनों का चक्कर मुकम्मल नहीं होता, दोनों चक्कर हाफ होते थे, इसको 1/2 करते हैं। तो क्लॉकवाइज का हो गया पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का हो गया -1/2। इसको आप यूं समझ लें कि ये मेरे पास जो है एक न्यूक्लियस है, ये उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रिवॉल्व कर रहा है। एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया और एक मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये वाला क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये कभी भी मुकम्मल चक्कर नहीं लगाता। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा, इधर पहुंचेगा और ये इधर पहुंचेगा, तो दोनों पे क्या चार्ज है, सेम नेगेटिव चार्ज है। तो वो ड्यू टू सेम चार्ज रिपेल करके वापिस आ जाएगा और फिर वो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा और फिर वो अगेन ड्यू टू सेम चार्ज रिपेल करके वापिस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इसके इर्द मुकम्मल राउंड लगाता, हाफ राउंड लगाता है। ठीक है, और वो यहाँ से आकर ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा मुसलसल, और ये भी ऐसे मुसलसल हाफ राउंड लगाकर रिपेल करता रहेगा। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनकी मूवमेंट की हम एस की बात करें, एस के लिए हम दो बनाते हैं, 1/2 +1/2 -2/2। ऐसे हम अगर पी की बात करें तो पी के लिए हम जो है वो, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे उसकी शेल्स की बात करेंगे तो के में हमारे पास जो है वो दो चक्कर होते हैं। हम बात के बाद हम बात करेंगे एल की, तो एल में मेरे पास दो जो हैं वो पॉजिटिव 1/2 होते हैं और दो मेरे पास नेगेटिव 1/2 होते हैं। सेम ऐसे हम बात करेंगे एम की, तो एम के पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब डी है इसके 5 हैं, तो वो 3 हो जाएंगे, एक एस का, एक पी का और एक डी का, और वो 3 जो है वो 3 इसमें हो जाएंगे +1/2 और 3 हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर -1/2। सेम ऐसे हम आगे बात करेंगे एन की, तो एन के लिए मेरे पास यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे +1/2 और 4 हो जाएंगे -1/2। जो इलेक्ट्रॉन्स में कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। एनी क्यूरी यू कैन हैव, यू कैन आस्क इन माय व्हाट्सएप। जज़ाकल्लाह। काइंडली सब्सक्राइब कर देते चैनल ताकि आपको साथ साथ ऐसी वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।